अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन लागू हो गया है और इस बार मामला सिर्फ सरकारी कामकाज तक सीमित नहीं है, क्योंकि एक बड़ा झटका है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्यों हुआ शटडाउन? इससे आम अमेरिकी लोगों पर क्या असर पड़ेगा और ट्रंप क्या इस मौके को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए इस रिपोर्ट में समझते हैं। शटडाउन क्या होता है? अमेरिका में शटडाउन तब होता है जब संसद यानी कांग्रेस जरूरी फंडिंग बिल पास नहीं कर पाती। सरकारी विभागों को चलाने के लिए हर साल भारी बजट चाहिए होता है, लेकिन जब राजनीति में खींचतान होती है और कोई समाधान नहीं निकलता तो बजट पास नहीं हो पाता और फिर सरकारी कामकाज ठप हो जाता है। ट्रंप को कैसे लगा झटका? इस बार शटडाउन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगा है। सेनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन मिले सिर्फ 55 वोट। इसका मतलब यह है कि ट्रंप प्रशासन अब जरूरी फंडिंग के बिना है और अमेरिका के कई विभागों का कामकाज रुक सकता है। हालांकि ट्रंप इस मौके का फायदा भी उठा सकते हैं। 2018 में भी शटडाउन 34 दिन चला था और इस बार ट्रंप लाखों कर्मचारियों की छुट्टी और कई योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर सकते हैं। शटडाउन में क्या क्या होगा बंद? तो अब बात करते हैं कि शटडाउन में क्या क्या बंद हो सकता है और कहां कहां असर देखने को मिलेगा। करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जा सकता है। हेल्थ और ह्यूमन सर्विस विभाग में 41% तक स्टाफ की कटौती की जा सकती है। नेशनल पार्क, म्यूजियम और कई सरकारी वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। फ्लाइट्स में देरी हो सकती है और ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रभावित होंगी। अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर हो सकता है अगर शटडाउन लंबा चला तो। 1 अक्टूबर से अमेरिका का नया वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और ऐसे में शटडाउन का मतलब है देश की बड़ी आर्थिक मशीन रुक सकती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि शटडाउन ट्रंप के लिए एक दोधारी तलवार है। एक तरफ वो प्रशासन को कठोरता से चला सकते हैं, दूसरी तरफ जनता में नाराजगी भी बढ़ सकती है। तो अमेरिका में होने वाले शटडाउन पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तमाम अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।